बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरसलान कियानी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इंतहाई खूबसूरत शख्सियत जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त को गनीमत जानते हुए मुल्की सियासत जो है और मुल्की सूरत हाल और जमात इस्लामी का जो मंशूर है और इस वक्त दौरे हाज़र में जो हुकूमत की कारकर्दगी है उस हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे, चंद सवालात करेंगे। इन्होंने आज कहूटा का दौरा किया, अपने दफ्तर का भी दौरा किया, इसके साथ साथ मुख्तलिफ मकामात के ये दौरे करेंगे, कारकुनान और वर्कर्स से भी मुलाकातें इनकी होंगी, तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। जी बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जमात इस्लामी के पास ऐसा कौन सा मंशूर है जिससे ये महंगाई का ख़ात्मा हो जाएगा? ऐसा कौन सा मंशूर लेके आइए जिससे पाकिस्तान की इकनॉमी को स्टेबल किया जा सके? पूरी दुनिया में करप्शन का ख़ात्मा किरदार और इखलाक की बुनियाद पर होता है। सियासतदान अगर मफाद परस्ती पैसा बनाने पर लगेंगे तो किसी भी माशरे में करप्शन का ख़ात्मा नहीं होगा, बल्कि करप्शन की बदौलत मुल्क के मसाइल दलदल बन जाते हैं। तो जमात इस्लामी के पास सबसे बड़ा मंशूर वो क़यादत है कि जो लोगों की खिदमत करना जानती है, अपने पैसे लगाकर लोगों को कोरोना की वबा है उसमें खिदमत करती है। हम अस्पताल बनाते हैं, वाटर फ़िल्टर प्लांट्स कायम करते हैं, स्कूल बनाते हैं, तो ये जमात इस्लामी का एजाज़ है। जो दूसरी पार्टियां जो अब तक हुकूमतों में रही हैं, अगर आप उनके आमाल उठाकर देखें तो वो सवाए ख़ुद पैसा बनाने के, और वो पैसा लोगों को नज़र आ रहा है, किसी के सरे महल में महल्लात हैं और किसी के लंदन के अंदर फ्लैट्स हैं। ये कहाँ से पैसा? जाहिर है इस मुल्क से उन्होंने उठाया, स्विट्ज़रलैंड के बैंकों के अंदर इनके पैसे जमा हैं। तो हम तो कुर्बानी की खालें जमा करके जो है वो लोगों को खिदमत करते हैं। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा मंशूर है कि इखलाक और किरदार वाले लोग अगर सियासत में सरकारी ख़जानों के निगहबान हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह महंगाई भी कम होगी, बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी। अच्छा सर, ये मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है किस निगाह से देखते हैं? आपको पता है कि महंगाई सुबह रेट कुछ और होते हैं, अगले दिन कुछ और होते हैं, बजट एक साल के बाद सुनते थे आएगा, लेकिन हर दूसरे दिन महंगाई होती है। तो इसकी कारकर्दगी को जमात इस्लामी किस तरह से देखती है? मैं ये मौजूदा हुकूमत का कारनामा नहीं है, ये कई हुकूमतों का तसलसल है। हुकूमतों में से सिर्फ वज़ीर आज़म या सदर बदला जाता है, बाकी तो वज़ीर सारे वही हैं। इस वक्त वजारत ख़जाना किन के पास है? इससे पहले किन लोगों के हाथों में मौजूद थी? उससे पिछले हुकूमतों में कौन लोग थे? यही सारे लोग हैं जो वर्ल्ड बैंक, IMF और सूद की मईशत चला रहे हैं, और उसके नतीजे में कौम खमियाजा भुगत रही है। तो ये एक हुकूमत का कसूर नहीं है, सारी हुकूमतों के कसूर हैं, क्योंकि इन सारी हुकूमतों में मफाद परस्त हैं और एक ही तरह के लोग हैं, और वही वजारतों पर मौजूद रहते हैं। जब हुकूमत के बारे में लोगों में एक मायूसी पैदा होती है तो वह नई आने वाली हुकूमतों में छलांग लगाकर और नए सूट पहनकर उन्हीं मनासिब के ऊपर पहुँच जाते हैं। अच्छा तो सर, ये बताइएगा कि जमात इस्लामी का एज एन अपोजिशन क्या किरदार है? क्योंकि अपोजिशन जो होती है वो मसाइल को हल करने में अपना अहम किरदार अदा करती है, तो एज एन अपोजिशन आपका क्या किरदार है? देखिए, अपोजिशन जो है ना वो मसाइल हल नहीं करती, मसाइल की निशानदेही करती है, सिफारिशात देती है, तजावीज़ देती है और लोगों में राय आमा हमवार करती है, और ये काम जमात इस्लामी कर रही है। जमात इस्लामी हर तरह के मसाइल के ऊपर आवाज़ बुलंद कर रही है। महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, बदअमनी हो, कानून की हुक्मरानी ना होना, और फिर इसके साथ साथ कश्मीर के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, फ़लस्तीन के लिए हर मौके पर, हर नाजुक लम्हे में जमात इस्लामी ये आवाज़ उठा रही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक सोच होती है हम लोगों की, अक्सर जो आपके कारकुनान भी हैं, वर्कर्स भी हैं, आपके जब जलसे हम देखते हैं जमात इस्लामी के, बहुत ग्रैंड जलसे होते हैं, तंजीमी जमात है, आपको तसव्वुर किया जाता है जमहूरी जमात है, तो लेकिन इसके बावजूद भी जब इलेक्शंस होते हैं, इंतखाबात होते हैं, तो जमात इस्लामी का वोट बैंक कम क्यों होता है? इसकी क्या वजूहत है? क्या जमात इस्लामी का भी ये मौक़िफ़ है कि धांधली होती है? नहीं, धांधली से ज़्यादा ये है कि पाकिस्तान की जमहूरियत को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है, और ये लोग एक क्लब है, जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, पैसे वाले हैं, जिन्होंने अरबों रुपए इस कौम के लूटे हुए हैं। वो पार्टियों के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने जमहूरियत को यगमाल बनाया हुआ है। इसी वजह से वो वेंट
वोट बैंक के ऊपर काबू किए हुए हैं पैसे की बदौलत। इसके नतीजे में सिर्फ जमात इस्लामी का वोट बैंक नहीं कम होता, बल्कि इसके नतीजे में सियासत में जमहूरियत जो है वो हार रही है। जमहूर के ज़रिए लोगों के मसाइल हल करना इस मुल्क में नहीं है। एक एलीट क्लास है कि जो हुक्मरानी के मनसब के ऊपर बैठी हुई है। ये जमहूरियत नहीं, ये बच्चा जमहूरा है जिसमें वट्टू, टवाने, लगारी, मदारी, अब्बासी, ये एक ग्रुप है जिसने जमहूरियत को एक हाईजैक किया हुआ है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह जमात इस्लामी कहती है कि मौजूदा हुकूमत हूँ या साबका हुक्मरान हूँ, उनकी नाकामियाँ हैं जिसकी वजह से मुल्क आज इस तबाही के दहाने पर है, लेकिन जमात इस्लामी को अगर हम देखें तो कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के साथ, और इधर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो दूसरी तरफ तनकीद भी हो रही होती है, तो ये क्या माजरा है? नहीं, हम तो कहीं कश्मीर में मुस्लिम लीग के साथ नहीं हैं, ना इधर पीटीआई के साथ हैं। आप तो को बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। हम तो मेरा ख्याल है पिछले तवील अरसे के साथ अपने प्लेटफार्म के ऊपर अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। नहीं, केपी में भी तो वो तो उसको 10 साल पुरानी बात हो गई। वो तो जाहिर है कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं। कैबिनेट में वज़ीरों की सतह के ऊपर या पार्लियामेंट के अंदर जो है वो किसी बिल का साथ देना या हुकूमत साजी में शरीक हो जाना वो एक और बात है, पार्टियों के साथ तो नहीं है। और दूसरी और अहम तरीन बात यह है कि चाहे हमने नवाज शरीफ के साथ काम किया हो या पीटीआई के इमरान खान के साथ काम किया हो, हम जब काम भी करते हैं तो उस पर उनको समझाते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं, और अगर हम वो बात न समझें तो हम वो जो इश्तराक है वो ख़त्म कर देते हैं। यानी वज़ीर आज़म था नवाज शरीफ, हमने उसको वज़ीरात आज़मा की सीट पर पहुंचाया, लेकिन जब हमने देखा कि वो मसाइल हल करने के बजाय तवज्जो जो है वो कुछ मफाद परस्ती की तरफ दे रहा है, बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट की बातें कर रहा है, तो हमने जब उसको छोड़ दिया। पाकिस्तान में आपको कोई और तारीख़ जमात के अलावा नहीं मिलेगी कि जो हुकूमतें छोड़ती है, हुक्मरानों को छोड़ती है। सर जी, लास्ट 2 सवाल है मेरे आपसे। एक तो ये बताइएगा कि खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की कैसी है? अफ़गानिस्तान में खाना जंगी है, उसके हालात देखें, कश्मीर के आपके सामने हैं, फ़लस्तीन में आप देखें, तो क्या समझते हैं कि खारजा पॉलिसी कैसी और कैसी होनी चाहिए? जमात इस्लामी अगर हुकूमत में हो तो उसकी खारजा पॉलिसी कैसी? हमारी कोई खारजा पॉलिसी नहीं है। हम खारजा पॉलिसी के नाम पर धोखा दे रहे हैं। असल में तो अमेरिका है जो हर पॉलिसी को डिक्टेट करता है, और अमरीकी वायरस हमारी वजारत ख़ारजा के हर दफ्तर में मौजूद है। और ये इससे छुटकारे की एक ही सूरत है कि हम अपनी मईशत को आज़ाद करें, वर्ल्ड बैंक IMF से कर्ज़े लेने बंद करें, अमेरिका से इमदाद लेनी बंद करें। अगर हम अपनी मईशत खुद इन्हिसारी के साथ चलाएँगे तो हम अपनी वजारत ख़ारजा को भी अपने मफाद की खातिर जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकेंगे। सर जी, लास्ट सवाल ये है कि हालिया दिनों में कश्मीर के इंतखाबात हुए हैं, तो इस हवाले से बताइएगा कि आप उस इंतखाबात को किस निगाह से देखते हैं, और जमात इस्लामी कामयाब नहीं हो सकी, क्या वजूहात? देखिए, जो हाल पाकिस्तान का है वही वहाँ पर मौजूद है। और जो बात मैंने आपको पहले भी की थी कि पाकिस्तान का वोट बैंक और जमहूरियत जो है वो बस सरमायादारों के हाथों में है, उनके शिकंजे में है। कश्मीर के अंदर भी यही हालात हैं। तो जब तक पाकिस्तान की सियासी पार्टियां वर्कर्स के ऊपर इन्हिसार नहीं करेंगी, पैसे को ख़त्म नहीं करेंगी और इस सिस्टम को तब्दील नहीं करेंगी, जमहूरियत नहीं आएगी। अलबत्ता बच्चे जमहूरियत का राज जो है वो कायम रहेगा। और बच्चा जमहूरा ऐसे ही है कि आप पंजाब के अंदर देख रहे हैं कि एक वज़ीर आला है, किसी को नहीं पता था, वो तो इंतखाब से सिर्फ 15 दिन पहले PTI में शामिल हुआ, और उससे पहले वो नवाज शरीफ का साथी था, और साथ होने के बाद वो वज़ीर आला भी बन गया। लोग हैरान और परेशान हैं। दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं बनती। इसी तरह से आप देख लीजिए कि कश्मीर के अंदर भी यही खेल जारी है। किसी को नहीं पता था और एक बंदा आया और आकर वज़ीर आज़म उसको बना दिया गया है। अच्छा, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहते हो? अगस्त का भी महीना है, इस हवाले से अपने जो नाजरीन हैं आवाम को पैगाम देना है कि घरों में बैठ कर तब्दीली की आस न रखें, जद्दोजहद करें, जमात इस्लामी के साथ जद्दोजहद कर दें, बाकिरदार लोगों के साथ मिलकर जद्दोजहद करें। बहुत शुक्रिया जी। अमीरुल अज़ीम साहब, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी, हमारे साथ मौजूद थे, इनसे सवालात किए। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो, नई शख्सियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। खुदाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।